नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एग्जाम में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं। एक मगध का उत्कर्ष का जो वीडियो था मैंने पहले अपलोड किया था इस वीडियो से पहले, उसको आप देख लें। अगर उसको आप एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको सही से समझ में आएगा और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स मैं आज आपको जो कराने जा रहा हूँ वो आपको सही से समझ में आएंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं में आप सही से उसके उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, मगध की राजधानी राजगृह की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मगध की राजधानी जो राजगृह थी, राजगृह को बिंबिसार ने बसाया था। एक राजगृह, एक जो नगर था उसको बिंबिसार ने बसाया था और बिंबिसार ने मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी राजगृह, उसको बिंबिसार ने बसाया था और प्रथम राजधानी के रूप में उसको बना दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार जो मगध की जो प्रथम राजधानी जो राजगृह थी उसको बिंबिसार ने बसाया था। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा पहला वीडियो था वो आप एक बार देख लें। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने में बहुत ही सहूलियत होगी और आसानी से आप इस वीडियो के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आराम से कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मगध के जो तीन स्टार्टिंग के जो वंश थे उसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। लेकिन जो बिंबिसार हुए थे ये किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं? वो किस वंश का उन्होंने जन्म दिया था या फिर किस वंश की स्थापना उन्होंने की थी? तो दोस्तों जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंदुसार। तो हमेशा याद रखेंगे जो बिंबिसार थे उनको हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हर्यक वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो हर्यक वंश थे जिसके संस्थापक बिंबिसार थे उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, पुत्रहंता, पितृहंता, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। ये पितृहंता है, पितृहंता। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद रखेंगे, पुत्रहंता, पितृहंता एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर्यक वंश के जितने भी शासक थे, ठीक है, वो क्या करते थे, अपने जो पिताजी, जो उसके पिताजी होते थे, जो जैसे पिताजी होते थे और उसके बेटे होते थे, जैसे उनका पिता बूढ़ा हो जाता था, बूढ़ा एक शासक हो जाता था, तो उनके बेटों के द्वारा अपने पिता की हत्या कर दी जाती थी और गद्दी पर बैठ जाते थे, गद्दी पर बैठ जाते थे। इस प्रकार पिता की हत्या करने के कारण, उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा पिता की हत्या करने के कारण ही हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्यक वंश का क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि हर्यक वंश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी याद करें कि पिताजी की बेटों के द्वारा हत्या कर दी जाती थी बुढ़ा होने के बाद में, और वो जो उसके उत्तराधिकारी जो उसके बेटे होते थे पिता की हत्या करके और गद्दी प्राप्त कर लेते थे। पिता की हत्या करने के कारण ही उस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मगध के उदय के क्या कारण थे? तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि मगध में उदय के क्या क्या कारण रहे, कैसे कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। आर्थिक कारण है, एक राजनीतिक कारण है, भौगोलिक कारण है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों ऑप्शन मगध के
उदय के कारण थे। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है वो सही से हो जाएगा। अगर आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक कारण आपको समझने हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप जो पिछले वाला वीडियो है वो एक बार देख लें। वो वीडियो जब एक बार देख लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, भौगोलिक कारण क्या था, जिसके कारण मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अजातशत्रु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था या फिर जाना जाता है? आज की हिस्ट्री में अजातशत्रु का नाम हम बार बार देखते हैं। जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं उस टाइम पे अजातशत्रु का नाम हमारे सामने बार बार आता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता था उस टाइम पे, या फिर आज हिस्ट्री में हम उसको अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीरभद्र, कुनिक, वीरबाहु और इनमें से कोई नहीं। ये जो कुनिक है ये कुणिक है, कुणिक, ये अणय है, नय नहीं है, ये अणय है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लें यहाँ पे। तो जो अजातशत्रु था उसको कुणिक नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ जो 5वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अजातशत्रु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए जाएंगे और आपको एक ऑप्शन उसमें से चूज करना होगा और उस पर टिक करना होगा और अपने उत्तर को सही से बनाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है दोस्तों, अब पाटलिपुत्र के बारे में आया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र के नाम से दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो बहुत ही विख्यात है। तो यहाँ पे हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी वो स्थापना किसने की थी? वो उदयन ने की थी। ये उदयन कौन थे दोस्तों? ये उदयन थे मगध का जो पहला वंश था, हर्यक वंश, उसका जो अंतिम शासक था वो उदयन था। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी और मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बना दिया था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर की इसने स्थापना की उदयन ने, और इसने मगध की राजधानी भी पाटलिपुत्र को बना दिया। तो इस प्रकार जो छठे क्वेश्चन का जो आंसर है, उत्तर है, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, शिशुनाग वंश के किस शासक ने मगध की राजधानी बदलकर वैशाली को मगध की नई राजधानी बनाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन और घनानंद। ठीक है दोस्तों, तो किस शासक ने वैशाली को, सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि बदलकर वैशाली को मगध की राजधानी बना दिया था। तो जब हर्यक वंश था उसका शासक था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा है, और पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। लेकिन उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी उसको बदल के और वैशाली को मगध की नई राजधानी बना दिया था? तो ऐसा शासक था शिशुनाग। जो शिशुनाग का संस्थापक था उसने वैशाली को मगध की राजधानी बना दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा शिशुनाग। शिशुनाग एक ऐसा शासक था जिसने मगध की राजधानी बदलकर और नई राजधानी वैशाली को बना दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, पुराणों में परशुराम की संज्ञा किस शासक को दी जाती है? तो परशुराम की संज्ञा के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो परशुराम की संज्ञा वाले जो शासक थे वो किस वंश के थे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो नंद वंश के थे। नंद वंश वंशों के क्रम में ये तीसरा नंबर का एक वंश था जिसने मगध पे शासन किया था। तो इसमें जो महापद्मनंद थे वो अपने आक्रामक स्वभाव के कारण जाने जाते थे और इसी आक्रामक स्वभाव के कारण उन्हें पुराणों में
परशुराम की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पुराणों में परशुराम की संज्ञा किस शासक को दी गई है। दो महापद्म नंद को दी गई है। महापद्म नंद कौन थे? ये नंद वंश के संस्थापक भी थे। ये नंद वंश के संस्थापक थे और इन्हें परशुराम की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो आक्रामक था और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। इस कारण इनको महापद्म नंद को इस कारण परशुराम की संज्ञा दी जाती है। तो 8वां क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, मगध के उत्कर्ष के क्रम में प्रथम वंश कौन सा था? तो दोस्तों मगध के उत्कर्ष के क्रम में प्रथम वंश कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इनमें से कोई नहीं। तो जो हर्यक वंश था ये नंद वंश का प्रथम वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है। उसके बाद जो मगध का जो दूसरा वंश था वो था शिशुनाग वंश और इसके संस्थापक थे शिशुनाग। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा वंश था वो था नंद वंश और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। इसका नाम देख लेंगे दोस्तों, मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया है। तो इसका नाम था महापद्म नंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे। तो मगध के उत्कर्ष के क्रम में प्रथम वंश कौन सा था? तो यहाँ पे प्रथम वंश आप सीधा बता देंगे। प्रथम वंश था वो हर्यक वंश था और उसके संस्थापक बिंबिसार थे। ठीक है। दूसरा वंश कौन सा था? दूसरा वंश शिशुनाग वंश था, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। तीसरा वंश कौन सा था? तीसरा वंश नंद वंश था और इसके संस्थापक महापद्म नंद थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम वंश के बारे में, तो प्रथम वंश हमारा हर्यक वंश हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग में मगध के किस शासक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था? इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कलिंग उस समय बहुत ही फेमस था, बहुत ही विख्यात था और वहाँ पे जो कुछ भी छोटी मोटी एक्टिविटी होती थी या फिर कोई कुछ भी होता था, घटनाएं घटती थी, तो उस घटनाओं को आज के इतिहास में, अगर प्राचीन भारत के इतिहास में हम देखेंगे तो बहुत जगह दी गई है। तो इस प्रकार जो कलिंग का जो इतिहास था वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कलिंग से जो भी कोई क्वेश्चन बनता है, कहीं पे भी आपको किसी बुक में कोई पैराग्राफ पढ़ने को मिलता है, तो कलिंग के बारे में अवश्य पढ़ें और इसको हमेशा अपने दिमाग में रखें। तो कलिंग में मगध के किस शासक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों जो महापद्म नंद थे, इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग को इन्होंने जीता था। वहाँ से एक जैन जिनसेन की मूर्ति को वो मगध लेके आ गए थे। ठीक है। उसके बाद महापद्म नंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण भी करवाया था, कलिंग को जीतने के बाद में। ठीक है। तो इस प्रकार के ये छोटे मोटे पॉइंट आप याद रखेंगे और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में कुछ रोमांचक प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।